Good morning, dear students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about few of the things related with particular chapter. We have discussed about that this is a global consent, that each and every month everyone must be concerned about the environmental productions. ठीक है, तो इसके लिए few things and the basic things like coastal pollution and how the environment has been polluted. These things we have already discussed. ठीक है, today we'll start from here. You might have asked that we are not talking about here the natural phenomenon that should be studied in the geography rather than a political science. ठीक है, but things about it again. अगर हम इस दोबारा बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ जनरली डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द geographical phenomenon or the things which is being done in a political science too. But if we various government take a steps to check the environment, देखिए the both terms is very much important. The name of the chapter जैसे है आपका natural resources and environment, तो दोनों ही चीज़ें ज़्यादा important. तो अगर हम एक geographical terms की बात करते हैं, तो this thing is very much important for the human survival. And if we discuss about the political science, so as we know the governing power is under the control of the politics or under the control of the leaders, and the leader will take the consent about these things. So we can save our environment. ठीक है, तो यही है यहाँ पर. If a various government take a steps to check the environmental degradation of the kinds of mentioned above, these issues will have political consequences in the sense. ठीक है, यानी अगर हम कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडरेशन में रखती है और उसके बाद अगर गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करती है, तो इट विल बी मोर रीजनेबली फॉलो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अर्ली वन. मोस्ट ऑफ देम सच आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस दैम फुली. देखिए, मैंने आपको बोला था कि ग्लोब जो है, जैसे पिछली बार हमने वीडियो में भी बताया था और ऑनलाइन क्लासेस में भी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, कि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल कंजर्वेशंस. ठीक है, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए हर एक को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद एक नेचुरल रिसोर्स हैं और अगर हर एक उस चीज़ के बारे में कंसर्न्ड नहीं है, ठीक है, तो जिस दिन इनबैलेंस की सिचुएशन बनेगी हर एक को उसका रिज़ल्ट झेलना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि बैलेंस और इम्बैलेंस की सिचुएशन कब बनेगी, बर्बाद करने वाले ज़्यादा और उसको क्रिएट करने वाले कम हो जाएंगे, तो इम्बैलेंस की सिचुएशन हो जाएगी. जब तक क्रिएट करने वाले और बर्बाद करने वाले बराबर है, इम्बैलेंस की सिचुएशन नहीं है. यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शंस जब तक इक्वल लेवल पर है तब तक कोई भी इशू नहीं बनेगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. बट जब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शंस में नेगेटिवली हो जाएगा, क्रिएशंस कम हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग को अभी करंटली देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम से हमारी जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन इन्वायरमेंट के बारे में सोचती ही नहीं है, इन्वायरमेंट को वेस्ट करते जा रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया एक है और अगर इन्वायरमेंट ने किसी को नेचुरल रिसोर्सेज दिया तो वो सबको बराबर दिया है. ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने भी जैसे समझाया था कि एक वायरस जो चाइना से रिलीज़ हुआ था, कोरोना वायरस, और वी ऑल आर गेटिंग अ इन्फेक्शन ऑफ दिस. तो कहीं से कोई भी कुछ भी करे, ग्लोबल वार्मिंग हम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडियन ही फेस करेंगे, पूरी दुनिया फेस करेगी. तो इसलिए दिस टॉपिक शुड नॉट बी कंसर्न इन ओनली अ वन गवर्नमेंट, इट शुड बी अ कंसर्न्ड मैटर फॉर द होल वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, इशू ऑफ द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स एंड द पॉलिटिकल इन अदर डीपर सेंस. ठीक है, हु कॉजेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में इश्यूज़ को डिस्कस करना, कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेडेट हो रहा है, यानी पूरी तरीक़ों से बर्बाद हो रहा है. हु प्लेस द प्राइजेस, और कौन उन चीज़ों के प्राइजेस को पे कर रहा है उस चीज़ के. देखिए, मैंने आपको बताया जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑल आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, प्राइजलेस हैं. ठीक है, प्राइजलेस हैं नेचुरल रिसोर्सेज, फ्री गिफ्ट हैं. एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस. इन तीनों चीज़ों की ग्लोबल कंसर्न्स की ज़रूरत है कि भाई रिसोर्सेज किस सेंस में और कैसे इन्वायरमेंट डिग्रेडेट हो रहा है, कौन उनके डिग्रेडेशन का पेमेंट कर रहा है, और कैसे कौन से एक्शन लिए जाने चाहिए, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन एक्शन लेने के लिए. दैट ऑल्सो बी अ मैटर कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. उस चीज़ को या उस एक्शन को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी. ठीक है,
हु गॉट द यूज़ ऑफ हाउ मच द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कितना रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। ऑल दीज रेज द इश्यूज हु वाइड वियार्ड हाउ मच पावर, ठीक है। दे आर देयर फॉर डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस है कि भाई नेचुरल रिसोर्स तो फ्री गिफ्ट है और सब लोग उसी अर्थ पे रहते हैं, तो किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, कौन कितना खर्च करेगा, कौन कितना बर्बाद कर रहा है, जो बर्बाद कर रहा है उसके लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी डिस्कस इन द ग्लोबल लेवल, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग ग्लोबल लेवल पर डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो द इन्वायरमेंट कंसर्न हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्वायर्ड एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल चैप्टर्स करेक्टर्स इन 1960 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यानी इस चीज़ के बारे में इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में अराउंड 1960 से पॉलिटिकल करेक्टर्स में इसको मेंशन कर लिया गया और इस बारे में डिस्कस भी चलती गई, ठीक है। 1960 के बाद से द क्लब ऑफ रोम A Globe Thinks Tank published a book in 1972 entitled A Limit to Growth, dramatizing the potentials, repletions, depletions of the earth resources against the backdrop of the rapid growing world population, ठीक है। यानी एक जो क्लब ऑफ रोम है उसने एक बुक पब्लिश की थी, एंड व्हाट वाज द इन 1972 में द नेम ऑफ दिस बुक इज़ लिमिटेड टू द ग्रोथ, ठीक है। उस बुक में इस चीज़ को ड्रामेटाइज़ किया गया था कि कैसे जो पोटेंशियल है वो डिप्लेशन हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है अर्थ रिसोर्सेज का, यानी उसका पोटेंशियल कम हो रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, बैकड्रॉप रीज़न क्या है, रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूड यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम began holding the international conference and promoting the detailed study to get a more coordination and effect response for the environmental problem, ठीक है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली लगातार उसने क्या किया 1972 के बाद से मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, जिसमें अलग अलग देश के हेड्स को बुलाया गया और उनके बीच में ये चीज़ प्रमोट की गई कि कैसे वो इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स दें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। सिंस देन द इन्वायरमेंटल हैज़ इंगेज्ड एज एन सिग्निफिकेंट इश्यूज़ टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। और तब से इन्वायरमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ बन गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट मीन्स हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट, ठीक है। द ग्रोइंग फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल इशू विद इन द एरेना ऑफ द ग्लोब पॉलिटिक्स आर फर्मली कंसोलिडेटेड एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा कि 1992 जून में रियो डे जेनेरियोज में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ समिशन के नाम से आना था, ध्यान रखिएगा। इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ समिशन, कीप इट इन अ कंसिडरेशन, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कंट्रीज ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड जनरली रिफर्स एज अ ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, और वर परस्यू इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंटल एजेंडा। और उसमें क्या किया गया था, सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को कंसर्न किया था कि दिस इज़ अ वेरी मच वर्ल्ड पॉलिटिकल कंसर्न मेथड दैट वी शुड गो अहेड टुवर्ड्स द सेविंग ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसके लिए उन्होंने एक डिस्कस किया था, और रियो डे जेनेरियो में जो ग्लोबल अर्थ समिशन हुआ था उसमें ओजोन लेयर डिप्लेशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग ऐसे करके बहुत से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया था। और फाइनली एक रिज़ल्ट ये निकाला गया था कि दे ऑल विल फ्रेम अ एजेंडा 21, और ये डिस्कस किया गया था कि 21 सेंचुरी आते आते हम लोग पूरी तरीक़ों से इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट्री को और जितने भी क्लाइमेट कंडीशंस हैं जो डिस्ट्रक्टिव हैं या जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उनको 21st सेंचुरी आते आते कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये एजेंडा 21 के साथ स्पेशलिटी क्या थी, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, क्लास 10th में, कि दे वर डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट। पहले क्या था, हर बंदा डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन एजेंडा 21 के बाद से एक नया टर्म जोड़ा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आप डेवलपमेंट करिए बट यू शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट एंड द फ्यूचर नीड। यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, यू आर प्रमोटिंग योर एक्टिविटीज़, पोटेंशियल्स, ठीक है, सब कुछ आप प्रमोट करें, लेकिन उस प्रमोशंस के पीछे इन्वायरमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसी कोई चीज़ ख़त्म कर दें आप जो फ्यूचर नीड्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी टोटल कंट्रीज़ के बीच में ये रिपोर्ट हुई थी, और इसमें एजेंडा 21 वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 ये था कि हर एक पर्सन अपने लेवल के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हुए हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम
and how to promote the positivity in among the people of that particular area so that they will not damage or displace the environment. ठीक है, they will अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारी चीज़ें थी और स्पेशलिटी ये थी कि ईच एंड एवरी कंट्री मस्ट हैव देयर ओन एजेंडा 21. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड द रेस्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.